जो स्टेट मुदस्सर हयात की अदालत में जो है पेश किया गया। उनको दोनों हाथों में जो है वो हथकड़ी लगाई गई थी और अदालत के सामने जब पेश किया तो अदालत ने इस्तेमाल की कि इनका राहदारी मान दिया जाए क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसके वजह के बाद उनके वकला जो हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इनका जो राहदारी मान है वो नहीं बनता क्योंकि इनको सुबह से ही जो है वो अर्ली से गिरफ्तार किया हुआ है और अब तक इन्हें वहां तक पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने ऐसा नहीं किया लिहाजा इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी इस सियासी बुनियादों पर जो है वो बनाया गया है। लिहाजा इनका राहदारी रिमांड जो है वो कैंसिल किया जाए। उसके साथ उन्होंने इत्तला की कि क्योंकि इनको रात को वहाँ रखा गया था लिहाजा इनका मेडिकल भी करवाया जाए। अदालत में वकला ने मजीद बताया है कि इनकी बाजियाबी के लिए जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है, लिहाजा आप वहाँ से फैसला आने के बाद जो मातहत अदालत है वो कोई फैसला जारी कर सकती है। लिहाजा आप इंतजार करें जब तक हाई कोर्ट इस हवाले ऐसे कोई फैसला नहीं करती, आप इस पर हर कोई हुक्म जारी ना करें। फवाद चौधरी जो है उन्होंने इस हवाले से कहा कि उनको रात को जब गिरफ्तार किया गया उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें इस तरह ट्रीट किया जैसे किसी दहशतगर्द को ट्रीट किया जाता है और उन्हें वहाँ पर रखा गया। लिहाजा उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ जो वो दफात लगाई हैं वो नेल्सन मंडेला और दीगर और जो सियासी कायदी गिरफ्तार हुए उनके तहत लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुकदमे पर जो है वो फख्र है कि उनके खिलाफ इस किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें बगावत के लिए कहा गया है। उन्हें कहा कि अब हर पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बाहर निकलना होगा क्योंकि एक अरसे से पूरा कौम जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसके लिए तमाम अफराद को जो है वो बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे वकला ने शदीद एहतजाज किया कि उनकी हथकड़ी जो है वो खोली जाए और जिस पर अदालत को कहा गया कि उसकी हथकड़ी खोलने के वाले से अहकाम जारी किया। अदालत ने इसको कहा कि आप फजूल बातों में जो है वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लिहाजा इस पे शदीद एहतियात दोबारा वकला ने किया है कि आप इसको फजूल बात कह रहे हैं, एक हाथ पे हथकड़ी लगाएं ताकि एक हाथ खुला रहे। जिस पर जो मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के उन्होंने कहा कि एक मुतफिका तौर पर जो करारदाद है वो मंजूर की गई, किसी वकला को जो है वो हथकड़ी ही नहीं लगाई जाएगी। अदालत को बताया गया कि आप इस दोनों चीज़ों को देखें और इसका फैसला करें क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में हफ्ते बेजा की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और इनका मेडिकल करवाने की भी हम दरख्वास्त देते हैं, जिस पर अदालत जो है उन्होंने फैसला महफूज करते हुए अपने चैम्बर में चले गए हैं। कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से अदालत अपना फैसला जो है वो जारी करेगी। जी, एक्सपेक्टेडली कितना टाइम लगेगा तारिक फैसला सुनाने में? जी नॉर्मली तो ये क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल सा है, जल्दी फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि दो दरखास्तें इसमें अहम हैं क्योंकि हाई कोर्ट और में जो पिटीशन दायर की गई है उनकी बाजियाबी के हवाले से उसको भी देखना होगा अदालत ने। और जो मेडिकल के लिए कहा गया है इनकी तरफ से कि इनका मेडिकल करवाया जाए क्योंकि इन पर तशद्दुद जो है किया गया है, पूरी रात इनको सेल में रखा गया जहाँ दहशतगर्दों को रखा जाता है, तो लिहाजा इनका मेडिकल भी करवाया जाए। तो ये दरखास्तें जो हैं उसको भी वो देखना होगा। अदालत इस दोनों को देख के उसके बाद ही अपना फैसला जो है वो जारी करेगी। लेकिन इस वक्त फवाद चौधरी को जो है वो अदालत से जो जज के चैम्बर है उसके जरिए से बाहर लेके चले गए हैं और वहाँ पे उनको रखा गया। दोबारा से शायद गाड़ी में उनको वो बिठा रहे हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब अदालत कुछ देर में इस हवाले से फैसला करेगी तो फिर पता चलेगा कि आया क्या हुक्म जो है वो अदालत जारी करती है। जी ठीक है तारिक, ये बताइएगा इस वक्त अदालत के अहाते में कौन कौन से PTI के रहनुमा मौजूद हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? जब तमाम दलाइल हैं वो तो वकला ने दिए हैं, लेकिन चौधरी एजाज भी यहाँ पर पहुँचे थे, इसके अलावा हमाद अजहर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। ये वो रहनुमा है जो मेरे बिल्कुल करीब थे, इनको मैं देख सका, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा अदालत में यहाँ लोगों की तादाद थी, वकला बड़ी तादाद में थे, पुलिस बहुत भारी तादाद में थी, बाकी दीगर रहनुमा तो मुझे इतने नजर हैं जिनमें जमशेद चीमा जो हैं वो भी यहाँ पर मुझे नजर आए और ये मरकजी रहनुमा हैं तमाम PTI के और ये भी यहाँ पर पहुंचे थे। जबकि वर्कर्स की तादाद जो है बताई जा रही है वो काफ़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने उनके पहुंचने पर जब फवाद चौधरी पहुंचे तो गुलपाशी भी की और नारेबाजी भी की है। जी ठीक है तारिक, बताएगा कि बेंच में कितने जजेस साहिबान मौजूद हैं, दूसरी जानिब इस वक्त PTI का क्या रद्द अमल देख रहे हैं आप?
जी, क्योंकि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, ये सिर्फ एक ही आदमी जो है वो इस केस की समाअत करता है। इसमें बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया जाता, सिर्फ जुडिशल मजिस्ट्रेट सिंगल इसको फैसला करके तो इनको क्योंकि ये सिंपल राहदारी का रिमांड है, तो इसलिए एक ही जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इसको सुन रहे हैं। तो और क्योंकि पीटीआई का इस वाले से अभी तो मौक़िफ़ जो है, क्योंकि हम अदालत के अंदर हैं, तो अदालत के अंदर जो वो है वो सिर्फ वकला ही अपने बारे में और उस केस के हवाले में अपने दलाइल देते हैं, तो उनका मौक़िफ़ जो है वो तो नहीं सुझाना जा सकता। लेकिन और जो फवाद चौधरी ने बात की उस हवाले से जरूर ये कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस पे फख्र का इजहार किया कि उन्हें इस मुकदमात पे फख्र है और अब आवाम को जो है वो बाहर निकलना होगा। क्योंकि उससे मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी के कहने पर जो है वो तैनातियाँ कर रहा है और ये पूरा पाकिस्तान ही इस बात को मानता है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके खिलाफ जो बात उन्होंने की वो लाहौर में की और मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो दायर किया गया, तो और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर वो जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तारिक, बताइएगा, ये कहा तो जा रहा है कि नेल्सन मंडेला और दीगर रहनुमाओं जैसे जो हैं वो मुकदमे की दिफात में शामिल की गई हैं, तो एफआईआर में कौन कौन से जो एफआईआर के जो क्लॉजेस दर्ज किए गए हैं वो कौन कौन सी हैं? जी, इस वक्त जो है एफआईआर मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो बगावत का जो एफआईआर में जो मुझे बताया गया है कि इसमें जो वो दर्ज की गई है उसमें बगावत की जो है वो दफात भी लगाई गई हैं कि उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात की वो बगावत के ज़िम्मे में आती है। तो और इसके अलावा मजीद जो बाकी जो लगाई गई हैं दफात, इसके अलावा 5-6 दफात जो है इस केस में जो है वो दर्ज की गई हैं। इस हवाले से जो है वो जो वकला है वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि किस तरह इस तमाम मामला को जो है वो और परसू किया जा सकता है। ठीक है, तारिक खान हमारे साथ ही रहेगा। समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आईनी इदारे की दरख्वास्त पर फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर थाना कोसार में दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी को कंड कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने अदालत से राहदारी रिमांड की इस्तदा की है। अदालत ने राहदारी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। एक बार फिर चलते हैं तारिक खान की जानिब, तारिक से अपडेट ले लेते हैं। तारिक, कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुकदमे का जो फैसला वो सुना दिया जाएगा? जी, उम्मीद तो है कि कुछ ही देर में इसका जो फैसला है वो जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त कोई जज साहब जो हैं वो अदालत से उठकर अपने चैम्बर में चले गए हैं और फवाद चौधरी को भी जो है वो यहाँ से अब पुलिस ने शिफ्ट कर दिया है और उनको भी यहाँ से ले गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में राहदारी रिमांड के हवाले से जो है वो फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। क्योंकि फैसले के हवाले से क्योंकि दो अहम बातें जो है वो फवाद चौधरी के वकला की जानब से रखी गई हैं, खासतौर पर तशद्दुद के हवाले से उनको तशद्दुद किया गया, लिहाजा मेडिकल जो है उनका करवाया जाए। एक ये बड़ी अहम मेडिकल दरख्वास्त है और दूसरी इसके अलावा जो दरख्वास्त है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट जो बाजियाबी की दरख्वास्त है फवाद चौधरी वो रात गए उठाया गया था वकला के मुताबिक, लिहाजा उनकी जो बाजियाबी की दरख्वास्त है वो भी हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। लिहाजा जब तक हाई कोर्ट इस हवाले से कोई फैसला जारी न करे, जो मातहत अदालत है वो कोई फैसला जारी नहीं करती, लिहाजा उस फैसले का जो है वो इंतजार किया जाए और फवाद चौधरी को जो है वो राहदारी रिमांड पर भिजवाने के हवाले से किसी किस्म का फैसला जो है वो अदालत जारी ना करे। तो ये दोनों वो अहम इशूज हैं जिन पर अदालत जो है वो फैसला करेगी और अपना फैसला जो है वो कुछ देर में जारी करेगी। इस देर में हो सकता है कि इस पर अदालत अपना फैसला जारी कर दे। जी के बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि हमाद अजहर और जमशेद चीमा समेत पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं। क्या मजीद भी पीटीआई के रहनुमा इस वक्त अदालत पहुंचे हैं? जी, क्योंकि अब अदालत से तकरीबन खाली हो गई है और अदालत में कोई भी मौजूद नहीं है। फवाद चौधरी को ले गए हैं और हमाद अजहर, चौधरी एजाज और शेख चीमा समेत दीगर जो रहनुमा आए हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। लिहाजा अदालत में इस वक्त कोई आदमी जो है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिस की नफरी मौजूद है जो सिक्योरिटी पर तैनात है। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर हर कमरा अदालत के बाहर भी मौजूद हैं और जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार हैं वो कमरा अदालत में जो है वो मौजूद हैं अभी तक और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अदालत किस किस्म का तो फैसला जारी करती है। ठीक है तारिक खान, आपसे इस सवाल से मजीद भी अपडेट लेंगे, हमारे साथ ही रहेगा।